नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आपने ऐसे फनी वीडियो जरूर देखे होंगे जिसमें दुकानदार और ग्राहक के बीच में मोल भाव हो रहा होता है। दुकानदार जितने की चीज बताता है, ग्राहक उससे कीमत कम करके बताता है कि इतने की दे दो। दुकानदार थोड़ा सा घटता है तो ग्राहक जो ऑफर कर रहा होता है उससे भी नीचे आ जाता है। और घटते घटते ये जो मोल भाव हो रहा होता है, उसके बाद कीमत यहां तक आ जाती है कि दुकानदार झल्ला जाता है और कहता है कि फ्री में ले जाओ। और इस पे ग्राहक कहता है कि फ्री में दोगे तो दो लूंगा। यह तो एक फनी किस्सा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बियर के साथ एक बियर फ्री बेचकर दिखा दी है। और अब उनकी आदत पड़ गई है एक के साथ एक फ्री की। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला आम आदमी पार्टी सरकार के पक्ष में सुनाया, तो केजरीवाल सरकार एक और मुकदमा लेकर के कोर्ट में पहुंच गई और कहने लगी कि एक के साथ एक फ्री दो। मित्रों, है ना दिलचस्प किस्सा? लेकिन मैं गप नहीं मार रहा, यह सच्चा किस्सा है। पहले उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की इजाजत केंद्र सरकार से क्यों मांगनी चाहिए। अब नई याचिका यह डाली है कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपने विदेश दौरे की इजाजत केंद्र सरकार से क्यों मांगनी चाहिए। केजरीवाल सरकार को यह अधिकार भी खुद के पास चाहिए। नई याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में डाली है और ट्रांसफर पोस्टिंग वाली याचिका भी 2014 में पहले हाई कोर्ट में ही डाली थी। बाद में वह सुप्रीम कोर्ट में गई, 2 जजों की बेंच में गई, 3 जजों की बेंच में गई, फिर 5 जजों की बेंच में गई। यानी यह तो अभी शुरुआत है। इसे भी वे आगे चलकर संघीय ढांचे में केंद्र सरकार की दादागिरी बताएंगे। देश में अनारकी पैदा करने के वह नित्य नए मुद्दे ढूंढ रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल केंद्र सरकार ने केजरीवाल को सिंगापुर दौरे जाने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि वह मेयरों की कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते थे। उससे पहले 2019 में डेनमार्क जाने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि डेनमार्क में भी मेयरों की कॉन्फ्रेंस थी और सिंगापुर में भी मेयरों की कॉन्फ्रेंस थी। विदेश जाने का मौका मिले तो खुद को नगरपालिका अध्यक्ष भी मानने को तैयार हैं, लेकिन भारत में खुद को पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री मानते हैं और दूसरे मुख्यमंत्रियों को अपने साथ जोड़ करके देश के संघीय ढांचे का सवाल उठा रहे हैं। खैर, एलजी ने केजरीवाल को विदेश जाने की इजाजत नहीं दी थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी थी। उससे नीचे तो वह बात ही नहीं करते। विदेश मंत्रालय को नहीं लिखेंगे, गृह मंत्रालय को नहीं लिखेंगे, वह प्रधानमंत्री से नीचे बात ही नहीं करते। तब उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, वहां से कोई जवाब आना नहीं था, क्योंकि एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही इजाजत मिलती है। तब सांसद संजय सिंह ने सर्वदलीय बैठक में मोदी के सामने यह मुद्दा उठाया, और सिर्फ इस तरह मुद्दा नहीं उठाया कि इजाजत नहीं दे रही केंद्र सरकार, बल्कि यह भी कहा कि मुख्यमंत्रियों के लिए अपने विदेश दौरों की केंद्र सरकार से मंजूरी लेना जरूरी क्यों है। और सर्वदलीय बैठक में यह बात कही। किसी ने उनका समर्थन नहीं किया, क्योंकि यह एक सिस्टम है जिसके तहत ये सारी चीजें होती हैं। यानी आम आदमी पार्टी सारे सिस्टम को बदलकर हर मामले में खुद मुख्तियारी चाहती है। नियम यह है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को व्यक्तिगत यात्रा के लिए केंद्र सरकार से पॉलिटिकल मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन आधिकारिक यात्रा के लिए पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक क्लियरेंस भी लेनी पड़ती है। बताना पड़ता है कि इस दौरे पर कितना खर्च होगा और भारत को इससे कितना फायदा होगा या उनके राज्य को कितना फायदा होगा। सांसदों को भी अपने सदन के अध्यक्ष से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। इसी तरह केंद्र के मंत्रियों को तो विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री से भी क्लियरेंस लेनी पड़ती है।
और सरकार के अधिकारियों को भी क्लियरेंस लेनी पड़ती है। आजादी के बाद से एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। इसे मोदी सरकार ने नहीं बनाया या मोदी ने खुद नहीं बनाया, और इसी नियम के तहत पहले भी कई बार मुख्यमंत्रियों को इजाजत नहीं दी गई। यूपीए सरकार के समय असम के कांग्रेसी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को अमेरिका और इजराइल जाने की इजाजत नहीं मिली थी। झारखंड के भाजपा के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को थाईलैंड जाने की इजाजत नहीं मिली थी। ममता बनर्जी को अभी हाल ही में 3 बार विदेश जाने की इजाजत नहीं मिली। यह एक सेट पैरामीटर है जिसके अंतर्गत सरकार फैसला करती है। अब ताजा मुद्दा यह हुआ है कि आतिशी मरने क्योंकि नई नई मुख्यमंत्री बनी है तो वह तुरंत फुर्त में विदेश दौरा कर लेना चाहती है। वह ब्रिटेन जाना चाहती है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जज कॉलेज ने उन्हें न्योता भी दे दिया है। 10 मई को उन्हें न्योता मिला। 18 मई को दिल्ली सरकार ने फाइल आगे बढ़ा दी, लेकिन 5 जून तक केंद्र से इजाजत नहीं मिली तो वह हाईकोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट में उनकी दलील यह थी कि विदेश दौरे के अधिकार को रोकना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। अजब गजब दलील। इसका मतलब साफ है कि सरकारी खर्चे पर होने वाली विदेशी यात्राओं को आम आदमी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानते हैं और वे अपनी विदेश यात्राओं पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहते। हालांकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार 6 जून को ही पॉलिटिकल क्लियरेंस दे चुका है, इकोनॉमिक क्लियरेंस देना बाकी है। इस पर याचिका का निपटारा तो हो गया, लेकिन बहस के दौरान आतिशी के वकील ने यह दलील भी दी कि मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के लिए विदेश यात्राओं की केंद्र से इजाजत लेने की जरूरत ही क्या है। जो बात सर्वदलीय बैठक में संजय सिंह ने कही थी वही बात कोर्ट में कही गई है। यह हाल तो तब है जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा ही नहीं मिला है। पूर्ण राज्य ही नहीं है बल्कि केंद्र शासित राज्य है। अगर केजरीवाल किसी पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री होते तो वह संघीय ढांचे को ही चुनौती देकर अपना विदेश मंत्रालय खोल लेते, और जैसा कि मैंने पहले कहा, आने वाले समय में वे देश के संघीय ढांचे को भी चुनौती देंगे। ये वही केजरीवाल हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने के लिए जेएनयू में उनके साथ खड़े थे, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगा रहे थे। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरे नए वीडियो की सूचना आपको मिले आप उसे देख सकें। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।